अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ चावलों की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विंटर स्पेशल रेसिपी है और सर्दियों में ख़ास तौर से बनाई जाती है। बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान भी है इसको बनाना। तो चलें मज़ेदार सी विंटर स्पेशल खीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन में मैं दूध ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर दूध है, पहले से बॉइल्ड मिल्क है। बस दूध ऐड कर लेंगे, हल्का से इसको गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें छुआरे शामिल कर देंगे। बेसिकली छुहारों को हमने साथ ही शामिल करना होता है क्योंकि हमने इसमें छुहारे कुक करने हैं। ये 1 पाव छुहारे हैं जिनको मैंने धोने के बाद पीसेस में कट कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। बस हमने इसको हल्की आंच पर छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, या जब तक छुहारे अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाते तब तक हम इसे कुक करते रहेंगे। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था। हल्की आंच पर मैंने इनको कुक कर लिया है। ये छुहारे आप देख रहे हैं फूल चुके हैं, साइज़ में डबल हो गए हैं और काफ़ी अच्छे नरम हो चुके हैं। तो अब हम तमाम छुहारों को यहाँ से निकाल लेंगे। एक्चुअली हमने इन छुहारों को ग्राइंड करना है क्योंकि हमने इनकी खीर बनानी है। तमाम छुहारे हम यहाँ से निकाल लेंगे और जो कढ़ाई में जो दूध बचा है इसी दूध के साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे। पानी शामिल करके इसको ग्राइंड मत कीजिएगा। अभी मैं ये आधे छुहारे मैं ग्राइंडर जग में ऐड कर दूँगी, थोड़ा-सा दूध शामिल करके ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से बाकी बचे हुए छुहारे भी ऐड करके दूध शामिल करके ग्राइंड कर लेंगे और बारीक सा पेस्ट बनाना है हमने इसका। अभी मैंने ये तमाम छुहारे तकरीबन 1 कप दूध के साथ ग्राइंड कर लिए हैं। आप अगर एक्स्ट्रा दूध भी इसमें ऐड करना चाहते हैं इसको पतला करने के लिए तो ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे बारीक मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, उसी कढ़ाई वाले दूध में ऐड कर देंगे। जो दूध बच गया था कढ़ाई वाला इसमें हम दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको दूध कम लग रहा हो तो आप इसमें मज़ीद दूध भी ऐड कर सकते हैं। तमाम ग्राइंड किए हुए छुहारे इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे, उसको दोबारा से हम हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि इस दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए, तब तक हम इसको कुक करेंगे। अभी ये छुहारे दूध में काफ़ी अच्छा पकना शुरू हो चुके हैं। हल्की आंच पर ही हमें तमाम कुकिंग करनी है क्योंकि हमने इसका दूध थोड़ा-सा रिड्यूस करना है, इसको थोड़ा-सा थिक करना है। अभी यहाँ पर चीनी शामिल करेंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 टेबलस्पून चीनी शामिल कर रही हूँ क्योंकि छुहारे भी मीठे होते हैं। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। चीनी डालने के बाद काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे। इस वक्त चीनी काफ़ी अच्छी डिज़ोल्व हो चुकी है, काफ़ी अच्छे थिक भी हो रहा है। तो अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। आप चाहे तो केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। मैं ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल कर रही हूँ। फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये 1/4 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा-सा थिक करूँगी। थिक करने के लिए मैं कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी या दूध के साथ आप इसको घोल कर शामिल कर सकते हैं। 3-4 मिनट तक कुक करेंगे लगातार, इस तरह से इसको गाढ़ा कर लेंगे। आप इस खीर में खोया और ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं चम्मच में लेकर के मैं आपको दिखा रही हूँ, दूध अलग नहीं हो रहा है और छुहारे अलग नहीं हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये बैलेंस्ड हो गया है, थिक हो गया है। तो अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा। मैं ऑलमंड्स ऐड किए हैं मैंने। तो ये मिक्स कर लेंगे, डालने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाहे तो आप इसको गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं या ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो बस फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट करेंगे। चावलों की ये खीर बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़े की ये बनती है। सर्दियों में ख़ास तौर से बनाई जाती है ये डिश और बहुत मज़े से आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। लाज़मी आपने ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।